Good morning, my dear students. I am Lavika. Welcome to Lavika classes. Today I am going to discuss chapter number 8, Trigonometry of class 10th. ये जो चैप्टर है यूजुअली बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है. डिफिकल्ट इसलिए लगता है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का नाम इतना बड़ा है. बच्चे सोचते हैं पता नहीं इस चैप्टर में ऐसा क्या होगा, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा. मेरे साथ ये चैप्टर करिए, एक एक क्वेश्चन आपको इतनी अच्छे से समझाऊंगी कि आपको ये चैप्टर कभी भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं आपका हर डाउट क्लियर करूंगी. लविका क्लासेस में आपका हर एक डाउट होगा क्लियर. चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो. प्लीज लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8, ट्रिग्नोमेट्री. बहुत बड़ा सा नाम लग रहा है ना, ट्रिग्नोमेट्री. चलो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. मैंने इसको डिवाइड कर दिया ट्राइगनो एंड मेट्री. व्हाट इज ट्राइगनो एंड मेट्री? ये तीन वर्ड हैं ग्रीक लैंग्वेज के. तीन वर्ड हैं किसके? ग्रीक लैंग्वेज के. ग्रीक लैंग्वेज में ट्राई का मतलब क्या होता है? 3. ग्नो का मतलब होता है ट्राइंगल एंड मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट. इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे. इस चैप्टर में मैं बात करने जा रही हूँ ट्राइंगल की. ट्राइंगल की बात करने से पहले मैं आपके साथ एक एग्जाम्पल डिस्कस करती हूँ. चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है. एक बच्चा गया दिल्ली गया और उसने देखा कुतुब मीनार. क्या देखा उसने? कुतुब मीनार देखा. वो देखने लगा जी, ये रहा इतना बड़ा टावर, ये रही लैंड. यहाँ से वो सोचने लगा, ये यहाँ बच्चा खड़ा है और यहाँ पे देखता है ये तो इतना बड़ा है, इसकी मैं हाइट फाइंड करूँ तो क्या मैं यहाँ से इंची टेप लेके ऐसे नापूं? क्या ये पॉसिबल है? स्केल लेकर कुतुब मीनार को नापना, क्या ये पॉसिबल है? नहीं. लेकिन अगर हम इसको बोलें कि हम इसको मैथ्स से सॉल्व कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं हम इसको मैथ्स से कैसे सॉल्व करेंगे. अब एक और एग्जांपल लेते हैं. एक बच्चा था, वो अपने घर आया. घर आकर उसने क्या देखा? ये रहा बच्चा, ये रहा उसका घर. बच्चा अपने घर की बालकनी से नीचे देख रहा है. नीचे देखता है यहाँ पे एक नदी है. क्या है? एक रिवर है. रिवर के पास वो यहाँ पे उसके अंदर डक्स चल रही हैं और यहाँ पे एक पोट पड़ा है. यहाँ पे एक फ्लावर पोट पड़ा है. बच्चा इस पोट को यहाँ खड़ा होकर नीचे देख रहा है. तो बच्चा सोच क्या रहा है कि क्या मैं यहाँ से रिवर की चौड़ाई निकाल सकता हूँ? क्या मैं ये पता कर सकता हूँ कि रिवर यहाँ से कितनी चौड़ी होगी? बिल्कुल निकाल सकते हैं. हम इस चैप्टर में यही चीज़ें सीखेंगे. कैसे हमने हाइट निकालनी है, कैसे हमने नीचे पोट पड़ा है उसको फाइंड आउट करना है. लेकिन ये सब चीज़ें हम कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री. ये सब करने के पहले हमें क्या सीखना पड़ेगा? ट्रिग्नोमेट्री. उसके बाद मैं आपके लिए ज़रूर नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, हाइट एंड डिस्टेंसेस. उसके अंदर भी हम आपको सब कुछ सिखाएंगे, कैसे हाइट फाइंड करनी है, कैसे दो कारों के बीच के डिस्टेंस फाइंड करना है, सब कुछ. लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, ये है हमारी राइट एंगल ट्रायंगल. क्या है ये? हमारी राइट एंगल्ड ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है? बाय डेफिनेशन एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, तभी उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं. और जो दो एंगल होते हैं वो दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं. ये दोनों एंगल क्या होते हैं? हमारे एक्यूट एंगल होते हैं. मींस एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल. ये दोनों कौन से एंगल होंगे? हमारे एक्यूट एंगल होंगे. अब सपोज करा हमने, ये हमारा सी है, ये हमारा क्या है? सी है, और हमारा एंगल भी यहीं बन रहा है. जो हमारी ये वाली साइड होती है एंगल के सी के साथ जुड़ी हुई, इस साइड को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड. जो ये वाली साइड है हमारी, वो सबसे बड़ी साइड है. इसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट
साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट साइड। ये जो है हमारी, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट, और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर, और हम इसको क्या कह सकते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है ये हमारा। चलिए अब यहाँ पर हमें एक चीज और है, बच्चा जब यहाँ खड़ा होकर कुतुब मीनार की हाइट देख रहा था तब एंगल क्या था, सी। बच्चा यहाँ खड़ा होकर नीचे रिवर देख रहा है तो एंगल कहाँ बनेगा, एंगल ए पर बनेगा। मतलब जो हमारी ट्राइंगल है वो घूम जाती है ऐसे। अब हम देखते हैं, ये है हमारी एक ट्राइंगल जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो ये नीचे वाला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, बेस। बेस मतलब आधार, जिसके ऊपर ये ट्राइंगल जो है वो टिकी हुई है। ये जो होती है ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसको हम डिनोट करते हैं बी से, इसको हम डिनोट करते हैं एच से, और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। सी, यहां पर अभी मैंने आपको बताया 90 डिग्री का एंगल होगा, यहां पे कोई ना कोई एंगल तो होगा ही, ए बी सी। यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा क्या होगा, थीटा होगा। जो मैंने आपको बोला था ट्रिक बताऊंगी, ट्रिक देखते हैं। ट्रिक, ट्रिक मतलब मूल मंत्र। इस चैप्टर का एक मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। क्या है जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। अब ये क्या है, पंडित बद्री प्रसाद। सी, अभी मैंने आपको एक ट्रायंगल समझाई, उसमें आपको दिख गया होगा ये P है, ये B है और ये H है। ये तो यही है, बट ये SCT, सोना चांदी तोल, ये क्या है, यही है जी ट्रिग्नोमेट्री। ये है हमारी ट्रिग्नोमेट्री की रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो होती हैं, रेशो का मतलब ये क्या होता है, डिवाइड में, मींस अपॉन में होंगे वैल्यूज। सी, दिस इज साइन, एस मीन्स साइन थीटा, सी मीन्स कॉस थीटा, टी मीन्स टेंजेंट थीटा, और वी कैन से दैट टेन थीटा। अब इन तीनों को हमें याद कर लिया, इन्हीं का अपोजिट होता है जी कोसेकेंट थीटा, कॉस का होता है सीकेंट थीटा जिसको हम सेक थीटा भी बोलते हैं, टेन का होता है कॉट थीटा, ये होता है हमारा कॉट थीटा। अब चलिए हम इसको रेशोज को बनाते हैं कि कैसे हमारी रेशोज बनेगी। सबसे पहले ये आपको समझ आ गया, रेशो लिखा है, रेशो का मतलब होता है डिवीजन में, मींस अपॉन में होगी कोई ना कोई वैल्यू। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है, P अपॉन H, P अपॉन H, P अपॉन H मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ सेकेंड, cos थीटा, दिस इज B अपॉन H, B अपॉन H means base upon hypotenuse. Third, tangent theta. Tangent theta is P upon B. P upon B. What is P? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. ये आ गई हमारी तीन वैल्यूज। अभी मैंने क्या बोला, साइन का अपोजिट कॉस,
कॉस का अपोजिट सेक थीटा या सीकेंट थीटा, टैन का अपोजिट कॉट थीटा। तो सिमिलरली इनका रेसिप्रोकल कर देंगे हम। कैसे? ये हमने लिखा साइन कॉस टैन, ये हम लिख देंगे कोसिकेंट सीकेंट कॉट। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी h बाय पी, सीकेंट थीटा की वैल्यू आ जाएगी b बाय h बाय बी, एंड टेन थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी b बाय पी। ये हमारी वैल्यूज आ गई। चलिए इसको एक बारी क्लियरली लिखते हैं। दिस इज साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? p बाय h, कॉस थीटा b बाय h, टेन थीटा p बाय b, इसका अपोजिट कोसिकेंट थीटा h बाय p, कॉस थीटा का अपोजिट सीकेंट थीटा दैट इज h बाय b, टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा दैट इज b बाय p। नाउ अब मेरे पास क्या है? एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। यहां पे मेरा 90 डिग्री का एंगल है, ये मेरा थीटा है। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी एंड here is theta, the angle is 90 degree. We have to find the trigonometric ratios. Let's take example. एग्जाम्पल के साथ साथ हम ट्राइंगल को यूज करना भी सीखेंगे। सी सपोज इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज 3 सेंटीमीटर, बी सी इज 4 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 5 सेंटीमीटर. This is a triangle ABC in which AB is 3 centimeter, BC is 4 centimeter and AC is 5 centimeter. These values are given to us. Now we have to find all trigonometric ratios. Find all trigonometric ratios. All trigonometric ratio means sin theta, cos theta, tan theta, secant theta, cosecant theta and cot theta. We have to find all means 6 की 6 वैल्यूज हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लिखते हैं साइन थीटा। सबसे पहले वैल्यू हमने निकालनी है साइन थीटा। साइन थीटा हमारा क्या होता है जी? P अपॉन H। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो यहाँ पे P अपॉन H। व्हाट इज P? हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस ट्राइंगल में। ए बी की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ये है हमारा 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू हमारी है 3 एंड एच की वैल्यू हमारे को दे रखी है 5। तो हमारा साइन थीटा कितना आ गया? 3 अपॉन 5। अब उसने हमसे पूछ लिया कॉस थीटा दैट इज बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी है? 3, एच की वैल्यू कितनी है? 5। नाउ tan theta, what is tan theta? That is P upon B. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। P upon B means what is P? This is 3 and what is B? This is 4. 3 by 4. Now I have to find cosecant theta. अब हमें क्या फाइंड करना है? cosecant theta. cosecant theta होता है H by P. आप इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप फाइंड भी कर सकते हैं। सी रेसिप्रोकल 5/3 और यहां से देखते हैं एच की वैल्यू 5 एंड पी की वैल्यू 3। ठीक है जी। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है? सीकेंट थीटा। इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं H by B और
जो हमारा 3/5 है यहां से चेक कर लेते हैं 3/5। यहां हमारे पास है जी कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा b/p, इसका रेसिप्रोकल। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं 4/3। यहां से चेक करते हैं 4/3, आंसर आ गया। ये वैल्यूज हमारी आंसर है। इजी समझ आया ये एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करते हैं। उसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, जो भी उसके अंदर रूल्स आएंगे, जो भी उसके अंदर हमें चेंज होंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सब हम साथ ही साथ डिस्कस करते जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल है, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल कहाँ गिवन है हमें, बी के ऊपर, मतलब राइट एंगल एट बी। ए बी इज 24 सेंटीमीटर, ए बी गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर। नाउ बी सी इज 7 सेंटीमीटर, बी सी इज 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। साइन ए फाइंड आउट करना है, कॉस ए फाइंड आउट करना है। मीन्स जो हमारा थीटा है दैट इज हियर। इन सेकेंड पार्ट साइन सी फाइंड आउट करना है एंड कॉस सी फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है ट्राइंगल ए बी सी इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। हमें ये बात पता है कि जो ए बी सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके अंदर हमें अगर थर्ड साइड निकालनी है, दो साइड्स गिवन है, तो हम क्या यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम क्या फाइंड करेंगे, ये थर्ड साइड फाइंड करेंगे, दैट इज ए सी। वो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या है ये? दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। अब हमें क्या करना है, ए सी, ए सी मीन्स हमारा हाइपोटेन्यूज है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ए बी, ए बी की वैल्यू हमें गिवन है 24, बी सी की वैल्यू हमें गिवन है 7। 24 इंटू 24 दैट इज 576, 7 इंटू 7 इज 49, दोनों को ऐड किया 625। स्क्वायर रूट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इस 625 को लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, वैल्यू ऑफ ए सी इज 25 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है हमसे साइन ए एंड कॉस ए फाइंड आउट करो। अभी हमने एक मूल मंत्र सीखा, कौन सा था वो मूल मंत्र, दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल। यही पढ़ा। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, साइन एंड कॉस, तो हमें ये यूज करना है और हमें ये यूज करना है। हमें फाइंड करना है साइन एंड कॉस, तो हम यहां पे लिखते हैं साइन ए। साइन ए हमारा क्या होगा, P अपॉन H। P की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, H की वैल्यू कितनी है अभी हमने फाइंड आउट किया है 25, वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस ए। कॉस ए फाइंड आउट करना है, वो हमारे पास क्या है B बाय H, B बाय H। व्हाट इज B? B इज 24 एंड व्हाट इज H? H इज 25। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में उसने हमसे क्या पूछ लिया, साइन C एंड कॉस C। साइन C एंड कॉस C पूछा है, तो इसका मतलब जो एंगल होगा वो C पे होगा। इसका मतलब एंगल जो है हमारा वो कहाँ होगा, C पर होगा। अगर हमारा एंगल C पे होता है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, हमारी ट्राइंगल जो है वो कुछ घूम जाएगी ऐसे करके। इस ट्राइंगल को ऐसे था, ये ट्राइंगल जो है AC की जगह आ जाएगा, CA की जगह चला जाएगा।
और हम ये भी कह सकते हैं ट्राइंगल ऐसे था तो ऐसे घूम जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर ये बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे और ये ए सी तो एज इट इज रहेगी, ए सी की वैल्यू 25। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है साइन सी एंड कॉस सी। सेम P upon H. What is P? In this triangle, P is 24 and H is 25. In this triangle, what is B? B is 7 and hypotenuse is 25. B by H. That's all. इतना easy question.